Hello student, welcome to class 11th. So today's our topic is ordered pair and equality of ordered pair. First we will discuss about ordered pair. What is the ordered pair? Ordered pair consists of two elements in a fixed order A, B. Other definition is the two real numbers A B written in certain or specific order. दो real number जिन्हें हम proper एक certain specific order में लिख सके वो आपके पास ऑर्डर पे हो जाते हैं. सपोज हमने कोई भी एलिमेंट डिसाइड करा और हमने प्रॉपर उसको एक किसी प्रॉपर ऑर्डर में उसको मेंशन करा तो हम उन्हें ऑर्डर पेयर कहते हैं. ठीक है, जैसे ए कॉमा बी यहाँ पे आपके पास ऑर्डर पेयर होगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑर्डर पेयर कंसिस्ट करते हैं दो एलिमेंट्स को इन अ फिक्स्ड ऑर्डर. हमारा इसके पास का ऑर्डर फिक्स होता है. ठीक है, और सेकंड थिंग इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट इसमें जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं एंड द सेकंड एलिमेंट इज वाई कोऑर्डिनेट. फर्स्ट एलिमेंट आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट का होता है और वाई सेकंड एलिमेंट आपके पास वाई कोऑर्डिनेट का होता है. हम इसको एक प्रॉपर एक ग्राफिकल भी इसका रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं. सपोज अगर हमसे ग्राफ में प्रॉपर पूछा जाए कि एक ऑर्डर पेयर हमारे पास गिवन है 3, 4 एंड यू हैव टू ड्रॉ फॉर दिस ऑर्डर पेयर. तो उस केस में आप क्या करेंगे, 3, 4 के लिए अगर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो फर्स्ट this is x axis and this is our y axis. 0 1 2 and 3 and 0 1 2 3 and 4 आपने x में 3 लेना है एंड y में 4. तो यहाँ पर ये हमें ऑर्डर पेयर मिला 3, 4. ओके, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर की प्रॉपर एक डेफिनेशन होती है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ए जो होता है वो एब्सिसा होता है एंड बी जो आपके पास होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट एलिमेंट आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकंड एलिमेंट इज वाई कोऑर्डिनेट. अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि सपोज कई बार ये कन्फ्यूज़न हमें होता है कि अगर आपके पास ये तो ए बी था, ए बी के अलावा अगर मैं इस ए बी एंड बी ए दे बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है, मैनी टाइम स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, वो ऑर्डर पेयर सोचते हैं कि ए बी अगर आपके पास गिवन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आ सकता है और बी ए आपके बोलते हैं कि दे बोथ ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल और नॉट. तो उस केस में हम बोलेंगे ये दे आर नॉट इक्वल. इसका ग्राफिकली अगर मैं बोलूँ जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट करा है 3, 4. सपोज वी हैव टू टेक रिवर्स, अगर इसको उल्टा कर दे रिवर्स इसका ऑर्डर ले, रिवर्स ऑर्डर वी हैव टू टेक रिवर्स ऑर्डर, यानी कि आगे 3, 4 को अगर मैं 4, 3 कर दूँ तो दे बोथ आर नॉट इक्वल. क्योंकि अगर आप 4, 3 के लिए ग्राफ लेते हैं, इसी में हम देख लेते हैं ये 3, 4 के लिए आया था. 4, 3 के कोऑर्डिनेट बिल्कुल डिफरेंट जगह प्लॉट होंगे आपके पास. 4, 3 की बात करेंगे तो 4, 3 आपसे बोला 4 यानी कि एक्स में 4 एंड वाई में 3. ये वाई में 3 और एक्स में 4. ये देखिए 4, 3 आपके पास यहाँ पे प्लॉट होगा. तो इसलिए हम ऑर्डर पेयर के केस में कभी भी एलिमेंट्स को अगर उल्टा कर दें, मीन्स आपके पास 4 को आगे रख दिया 3 को पीछे कर देंगे, तो उस केस में दे बोथ आर नॉट इक्वल. ये बिल्कुल आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए. कीप दिस इन दिस माइंड कि दे बोथ आर नॉट इक्वल. ठीक है, दोनों आपके पास इक्वल नहीं होते. अब नेक्स्ट टॉपिक इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर. इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के लिए हम क्या करेंगे, सपोज वी हैव टू टेक we have टू ऑर्डर पेयर. सपोज हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है ए एंड बी. हमने कोई ऑर्डर पेयर ए बी या एक्स वाई आप कुछ भी ले सकते हैं. ए में आपके पास एलिमेंट्स है A1 A2 एंड बी में आपके पास एलिमेंट्स है B1 एंड B2 टाइप. ओके, तो इस केस में इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन के अंदर ए और बी आपके पास इक्वल होंगे. मतलब इन दोनों के जो ये दोनों ऑर्डर पेयर आपके पास जो ये आपके पास सेट गिवन है, इनके जो ऑर्डर पेयर है वो आपके तब इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ व्हेन A1 इक्वल्स टू B1 एंड A2 इक्वल्स टू B2. मीन्स ए और बी को आप इक्वल तब बोलेंगे जब इसका जो फर्स्ट आपके सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास सेकंड जो आपके पास ऑर्डर पेयर उसके फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल होगा. यानी कि A1 A2 के इक्वल होगा और A2 आपके पास B2 के इक्वल होगा. मीन्स इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
इक्वल होने चाहिए, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग A1 के करस्पॉन्डिंग आपके पास पता है B1 एलिमेंट है एंड A2 के करस्पॉन्डिंग आपके पास B2 एलिमेंट्स। दे जब ये एलिमेंट्स इक्वल होंगे देन वी हैव टू से दैट दे आर वी हैव टू से दैट द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर विल बी सेटिस्फाइड। आप क्या तब आप बोलेंगे कि यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी आपके पास कंडीशन। अदरवाइज अगर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो आप नहीं कहेंगे कि ये इसमें इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर आपके पास फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पास, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इफ़ x+1 ऑर्डर पेयर में है y-2 इज इक्वल टू 3,1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास क्या करेंगे, आपने वहीं पे यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर चेक करना है। x+1 आपको इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो इट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप इक्वल दिखाएंगे, x+1 इक्वल टू 3 एंड y-2 इक्वल टू 1। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 - 1 इज़ 2 एंड y इक्वल्स टू 1 + 2 इज़ 3। तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। ओके, तो एक आपके पास इस टाइप का टाइप। अब हमारे पास एक टाइप है, अगर आपसे सपोज दो सेट में जो भी आपको ऑर्डर पेयर गिवन है उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन अगर पूछते हैं और एक क्रॉस बी मतलब एक क्रॉस बी का अगर आपसे बोला जाएगा कि ए आपके पास एक कोई सेट है, बी कोई सेट है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप डायग्रामेटिकली बताइए। तो आपको पता है सबसे पहले ए क्रॉस बी आप देखेंगे, ए में आपके पास एलिमेंट एक्स और वाई टाइप के हैं एंड बी में हमारे पास एलिमेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप के हैं। अब आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी कि x के जितने एलिमेंट है वो इसके संग क्रॉस होंगे, ठीक है। तो x पहले a से होगा कनेक्ट, देन x आपके पास b से होगा, देन x आपके पास c से होगा। सिमिलरली y आपके पास a से होगा कनेक्ट, देन y आपके पास b से होगा, देन y आपके पास c। तो ये हमारे पास डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b। अगर a और b का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें और उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो आपके पास ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।